जय बजरंगबली। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में मंगल दोष के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुख समृद्धि स्वास्थ्य और ऋण से मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भौम प्रदोष व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्रत आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। भौम प्रदोष व्रत मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह व्रत शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। इस व्रत की सामग्री। भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर ले। गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, सफेद चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, कलावा, रोली, कपूर, लाल या पीला गुलाल, देसी घी, शहद, भांग, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, सफेद फूलों की माला, जल से भरा हुआ कलश, साफ कपड़ा आदि ले। इस व्रत की विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव और हनुमान जी का ध्यान करें। पूजा स्थल को साफ करें और उस पे गंगा जल छिड़कें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल आदि चढ़ाएं। भगवान शिव और हनुमान जी की आरती करें। प्रदोष काल में अर्थात शाम को पुनः भगवान शिव की पूजा करें और व्रत कथा का पाठ करें। भगवान को हलवे या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आषाढ़ मास की भौम प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान करता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को अर्थात व्रत रखने वाले को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको
उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था, अर्थात उस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसका नाम था मंगलिया। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें, अर्थात परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लटकाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार दी। साधु महाराज के हवाले अपने पुत्र को कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लटकाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद का आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो बोलिए जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री हनुमान या जय बजरंगबली हर हर महादेव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।